चाहिए वगैरह वगैरह, और उस हिसाब से फिर प्लानिंग करते जाना चाहिए हर साल भर साल, और उस तरह से रिटायरमेंट का एक प्रॉपरली लेआउट ब्लूप्रिंट हो जाता है, और उसी से एवरीवन कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग वेल। चले पहले सवाल पर। फोन लाइन पर हमारे साथ है पारादीप उड़ीसा से मुरली कृष्णा, आइए इनसे बात करें। मुरली जी गुड इवनिंग। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? हाँ ठीक ठाक है सर। आप बताइए रिटायरमेंट के लिए क्या प्लान किया आपने अब तक? मैं तो अभी 80CCC में 10,000 रुपए हर एक साल में लास्ट 4 साल से मैं सेव कर रहा हूँ। पेंशन प्लान जो होते हैं, पेंशन प्लान में जो LIC में है जी, राइट। बट माई पॉइंट इज इट सफिशिएंट फॉर माई प्लान इज दैट इज 58 years दैट इज रिटायरमेंट। और अभी आपकी क्या उम्र है? मेरा 42 प्लस है। 42 है। और आपकी सालाना कमाई कितनी होती है कृष्णा साहब? 2.5 लाख। 2.5 लाख की सालाना इनकम है इनकी। 42 साल के हैं, कह रहे हैं 4 साल से कम चलो इन्होंने छोटे ही स्तर पे शुरुआत की। हाँ। लेकिन अगर ये केवल इसी 10,000 में इंस्ट्रूमेंट में बने रहे तो क्या ये 58 साल की उम्र में 16 साल अब से जो है इनके, क्या एक अच्छी रकम पे बैठ सकेंगे? बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने शुरुआत किया है तो ये बहुत अच्छी चीज है। और उनकी स्थिति में ऐसा कहूंगा थोड़ी सी नाजुक है इस सिचुएशन में, क्योंकि 10,000 सेव करना हर साल और उसमें से ये उम्मीद लगाना कि हम पूरे हमारे जो रिटायरमेंट के 10 या 15 या 20 साल होंगे वो हम मैनेज कर पाएं और उसमें हमारे पास अच्छे से कैश फ्लो हो, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक सिंपल सा उदाहरण अगर लिया जाए उनके लिए, तो जितना वो आज कमाते हैं अगर उतनी ही उन्हें पेंशन चाहिए तो उसके लिए उनके पास कम से कम 35 से 40 लाख रुपया होना चाहिए, और उसके लिए उन्हें हर मासिक कुछ ना कुछ उनको सेव करना पड़ेगा। ये जो 10,000 की रकम है वो बहुत ही कम है, उसको उन्हें बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके कहीं पे 16 साल में उनका अच्छा सा एक जमा राशि बन पाएगी। वो भी अगर क्या करना चाहिए इनको बताइए? इनको ये करना चाहिए कि जो उनका अभी का जो निवेश है, जो अगर वो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में थोड़ा सा वहां पे डाल सकते हैं, उनको आगे चल के थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में भी डालना चाहिए, क्योंकि अभी वो 42 इयर्स के हैं तो उनके पास काफी सारा लंबे समय है, तो ये सब कर सकते हैं। वो पेंशन प्लान में डाल सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड के पेंशन प्लान होते हैं उसमें डाल सकते हैं। उन्हें एक बहुत ही बड़ा हिस्सा उनकी अभी की जो इनकम है उसका डालना पड़ेगा, ताकि वो कहीं पे जाके एक ठीक ठाक रकम बना पाए 58 साल की उम्र तक। अगर 2.5 लाख की इनकी इनकम है तो आप क्या मानते हैं कि कितनी रकम इनको इन्वेस्ट करनी चाहिए रिटायरमेंट की तरफ? शुरुआत से उन्हें कम से कम 5 या 10,000 तो हर महीने के हिसाब से डालना चाहिए। शायद ये अभी मुश्किल हो, पर जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे उनको इसका जो एलोकेशन है रिटायरमेंट की तरफ उसको बढ़ाते जाना चाहिए। तो अगर 5,000 पर मंथ से भी ये शुरू करें या 3 या 4,000 पर मंथ से शुरू करें, हाँ जी, हाँ, तो एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और आप ये कह रहे हैं कि काफी रकम इनको इक्विटी में भी, इक्विटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बिल्कुल डालनी चाहिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या यूलिप हो। जी बिल्कुल, उस तरह से उन्हें अपना कुछ प्लानिंग करना चाहिए। जी धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए मुरली जी। ईमेल के जरिए अब चंडीगढ़ से लेते हैं सवाल। डॉक्टर MK चड्ढा का है ये। इन्होंने टेम्पल्टन इंडिया पेंशन प्लान में निवेश किया हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं। क्या इसमें निवेश से टैक्स में छूट मिलेगी और किस तरह इसका इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद आमदनी के लिए किया जा सकता है? 49 साल के हैं ये और 65 साल की उम्र तक सालाना 18,000 पेंशन प्लान में लगा सकते हैं। पूछा है क्या PPF अकाउंट 25 साल के बाद भी जारी रह सकता है? बहुत से सवाल हैं इनके, बताइए एक एक करके। सबसे पहले टेम्पल्टन पेंशन प्लान के बारे में बात करते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन पेंशन और रिटायरमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं हमारे मार्केट में अभी। ये जो प्रोडक्ट है वो सेक्शन 1023D के अंतर्गत आता है। जितना भी आप इसमें निवेश करते हो वो आपके सेक्शन 80C में, जो नया सेक्शन है इस साल से जो लागू होने वाला है, उसमें आपको 1 लाख तक टैक्स में रियायत मिल सकती है। एक तो ये हो सकता है। इस इंस्ट्रूमेंट में 3 साल का लॉक इन है, मतलब कि एक बार अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 3 साल तक रुकना पड़ेगा और उसके बाद वो विड्रॉ कर सकते हैं, बट विड्रॉ नहीं करना चाहिए उनको। 58 या 60 साल की उनकी जो रिटायरमेंट की उम्र है जो उन्होंने ऐसे प्लान किया है तब तक रुकना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले कुछ 5-6 सालों में जब से ये प्रोडक्ट है उसने करीब 10-12-14% का भी रिटर्न दिया है। तो उस हिसाब से इनके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और मैं तो ये कहूँगा 18,000 ये जो डालने की सोच रहे हैं उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर उतना भी डालें तो भी उनके जो 6-7-8 साल है उसमें वो 7-8 लाख तक भी पहुँच सकता है। और रिगार्डिंग PPF जो उन्होंने पूछा था कि PPF 25 साल से आगे करना चाहिए कि नहीं, फिलहाल तो मैं ये करूँगा कि PPF में टैक्स लगने वाला है।
आगे जाके जो ईईटी रिजीम आने वाली है उसमें टैक्स लगेगा, तो उससे तो ये इन्वेस्टमेंट एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगा, तो वहां करे, वह 25 के बाद एक्सटेंड ना करे। 25 के बाद एक्सटेंड करना भी मुश्किल होता है, तो यहाँ पे वो इन्वेस्ट अगर करते रहे तो उन्हें सेम बेनिफिट मिलेगा, रिटर्न ज्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड, मतलब जो इसकी एक खराबी है ये है कि ये एक डेट प्लान है जिसमें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगने की उनको संभावना है, वो लगेगा, पर वो सिर्फ 10% लगेगा। बट चूंकि उनका रिटर्न बहुत ज्यादा होगा इसलिए उनको उसका एडवर्स इम्पैक्ट नहीं लगेगा। जी, और इनका जो एक ये सवाल पीपीएफ पे था, ये आपने आंसर कर दिया। हाँ, पीपीएफ के 25 साल के बाद भी जारी रह सकते हैं। और अब आज का सवाल, क्या आप रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों पर निर्भर रहेंगे? अपना जवाब हमें भेजने के लिए लॉग ऑन करें moneycontrol.com पर। मोबाइल के जरिए वोट डालने के लिए पहले लिखें पैसा, फिर यस या नो टाइप कर SMS कर दें 2622 पर। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको बताएंगे आप में से ज्यादातर दर्शकों की राय क्या है, कैसे बचाएं। आज हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। हमारे साथ है कार्तिक जवेरी। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। माफी चाहता हूं, फोन लाइन पर अब राजकोट से है MK मोदी हमारे साथ। मोदी साहब नमस्कार। नमस्कार। मोदी साहब बताइए, आप काफी अच्छी तरह से अपने रिटायरमेंट की फिलहाल सोच है, जो आपका सवाल जो मैंने पढ़ा, तो ये बताइए कि कब से आपने शुरू किया ये प्लानिंग और किसने कहा आपसे? क्योंकि हमने देखा है कि हम ज्यादातर जो है भारतवासी, हम तो प्लान ही नहीं करते रिटायरमेंट के बारे में। हाँ, 10 साल से प्लानिंग कर रहा हूँ। 10 साल से आप कर रहे हैं, तो अब तक क्या जमाया है आपने मोदी साहब, जरा बताइए। नहीं, ऐसे जरा टीवी थोड़ा बंद कर दीजिए तो आवाज आएगी आपको हमारी। हाँ हाँ जी, टी शर्ट बंद ही है। ऐसा बात है जी, प्रोविडेंट फंड में लगा कर रखे हैं, ओके, गोल्ड परचेज में लगा कर रखे हैं जी, और मेरा पेंशन तो आने वाला है। आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय जी, जो सैलरी है उसके 50% तो मुझे आने वाला है पेंशन में। ओके, अब ज्यादा कैसे, किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए? जी, आपका जो सवाल आया था हमको मैं थोड़ा पढ़ दूं। पीपीएफ में 5 लाख है, म्यूचुअल फंड्स में 50,000 रुपए है। इसके अलावा आपने कहा कि सोने में भी निवेश है। रिटायरमेंट के बाद सालाना 2 लाख रुपए पेंशन के मिलेंगे और 8 साल की नौकरी आपकी अभी बाकी है। जानना चाहते हैं कि किस तरह, मैं बहुत ही मतलब बहुत खुशी हुई इनसे बात करके कि देखिए किस तरह से कम 10 साल पहले इन्होंने अपनी प्लानिंग शुरू की है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो। और ये बताइए कार्तिक, अब जो 8 साल इनकी सर्विस के बचे हैं, तो उसमें इनको किस तरह से जितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करें कि इनको रिटायरमेंट के, हालांकि ये कहते हैं कि 4 लाख अगर रुपए इनको साल के मिल जाए रिटायरमेंट पे तो ये काफी खुश है, लेकिन आप बताइए किस तरह से इनको प्लानिंग करनी चाहिए? सबसे पहली बात तो उनका जो पीपीएफ है, अभी जो 5 लाख है उनके पास, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। अगले 8 साल में ये करीब करीब 10 लाख के आसपास हो जाएगा ये, तो पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज है कि उनको जो 4 लाख की सालाना इनकम चाहिए वो सिर्फ 1 साल के लिए ठीक है, अगले साल से उनको इन्फ्लेशन के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा भी मिलना चाहिए। ऐसे अगर हम कैलकुलेशन करके ऐसे हिसाब किताब लगाएं तो उन्हें करीब करीब 35 से 40 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि वो 4 लाख रुपए कमा सके। अब जो उनको पेंशन आने वाली है वो उसमें उनको बहुत राहत देगी, पर उनके लिए कम से कम उन्हें 20 से 25 हजार रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए अभी, जो कि 8 या 9% के आसपास उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न उन्हें मिलता रहे साल दर साल। और क्योंकि उनके पास 8 साल है तो समय थोड़ा सा कम हो जाता है, पर क्योंकि 8 साल है और 2 साल या 1 साल नहीं है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वो इक्विटी एक्सपोजर भी ले सकते हैं। वो इक्विटी एक्सपोजर से लेने से ये होगा कि थोड़ा सा उनको वोलेटिलिटी वगैरह को फेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा जोखिम हो जाएगा, पर अगर वो ठीक तरह से प्लान करके आगे चले तो उन्हें काफ़ी फायदा हो सकता है। उनके लिए उनका ये जो 4 लाख का जो उनका टारगेट है, जो उनको इनकम चाहिए, वो उनको मिलने की संभावना है, पर थोड़ा सा उनको और भी ज्यादा प्लानिंग करना पड़ेगा। वो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोग करते हैं जैसे कि हमने कहा, पर थोड़ा सा अगर और करेंगे तो वो पहुंच पाएंगे। म्यूचुअल फंड्स इन्होंने कहा कि 50,000 लगाए हैं उसमें, तो क्या आप मानते हैं कि वो एक एरिया है जहां पे ये कुछ बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन हालांकि क्योंकि इनकी उम्र अब 54 साल की हो चुकी है, तो क्या इस वक्त इक्विटी में कितना एक्सपोजर इनको लेना चाहिए किसी म्यूचुअल फंड के जरिए? देखिए, 54 साल की उम्र है ये एक बात है, जब वो रिटायर हो जाएंगे 60 या 62 साल पे, उसके बाद भी उनके पास कम से कम 13 से 15 साल 18 साल है। तो हम जो प्लानिंग की बात कर रहे हैं 54 साल से 74 साल की उम्र तक, करीब करीब 20 साल है, तो वो काफी लंबा अरसा है, ऐसा नहीं कि वो बहुत छोटा अरसा है। तो इसलिए वो थोड़ा सा अगर इक्विटी में एक्सपोजर करें तो उनके लिए अच्छा होगा। और भी क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि उनको करीब 20 से 25 हजार रुपया निवेश करना चाहिए मासिक, ठीक। अभी वो पूरा 1 लाख तो मैक्सिमम कर सकते हैं पीपीएफ में, उससे ज्यादा अगर उनको करना होगा तो नेचुरली जो नेक्स्ट बेस्ट एवेन्यू है, कि जो नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा वो म्यूचुअल फंड्स ही होगा, जहां पे वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं।
वो बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हैं CFP की हेल्प से। तो वो एक अच्छा सा पोर्टफोलियो ऐसे बना सकते हैं जिससे कि उनको ज़्यादा रिस्क ना लेना पड़े, बट फिर भी 30-40% तक अगर वो लेंगे तो काफ़ी ठीक रहेगा। जी कार्तिक, कैसे कमाए कैसे बचाए में कल हम बात करेंगे यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में। इससे जुड़े अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं paisa@moneycontrol.com पर, या फिर केवल पैसा लिखकर SMS कर सकते हैं 2622 पर। हम थोड़ी देर में हाजिर होंगे। आप देखते रहिए कैसे कमाए कैसे बचाए। आज हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। हमारे साथ है कार्तिक जवेरी। चलते हैं अगले सवाल पर। ईमेल के जरिए त्रिवेंद्रम से KS पिल्ले का सवाल हमें मिला है। ये NRI है और 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। इनका मानना है कि रिटायरमेंट के बाद 50,000 रुपए महीने की जरूरत होगी। अभी 10 से 15,000 रुपए तक रिटायरमेंट प्लान के लिए खर्च कर सकते हैं। इनके पास $50,000 का लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी है। जानना चाहते हैं सबसे बेहतर प्लान कौन सा है। ओके, अभी इनकी उम्र 50 साल की है और 33 साल की है, और अगर उन्हें 50 में रिटायर करना है ताकि, जिसका मतलब है कि उनके पास 17 साल है। एक सबसे अहम चीज जो उन्हें ध्यान रखनी चाहिए कि उनके पास 25 साल है, 25 से 30 साल है रिटायरमेंट होने के बाद। तो उनके लिए हमको जो भी एडवाइस करनी है वो 3 पहलू हैं उनके जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। एक जो है कि उनको 50,000 की इनकम चाहिए। दूसरा जो है कि इन्फ्लेशन होगा, करीब 5% के आसपास ले लेते हैं। और तीसरा ऐसा माना जाए कि उनका जो निवेश होगा वो 6% के हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो अगर उन्हें इस तरह से 50,000 रुपये की मासिक आय चाहिए, यानी कि 6 लाख रुपए हर साल हो गया, उसके बाद हर साल वो 5% बढ़ना चाहिए, उसके लिए उनको करीब 1.5 करोड़ की जरूरत होगी जो उनकी जमा पूंजी होनी चाहिए जबकि वो अपना रिटायरमेंट शुरू करेंगे। तब तक आगे जाते हुए अगर उन्हें उनका जो अभी का जो निवेश है, अभी जो वो कह रहे हैं कि वो 10 या 15,000 हर महीना निवेश कर सकते हैं, वो काफ़ी नहीं होगा, वो उनको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। यदि वो बैलेंस्ड मतलब कि 50% जोखिम ले और 50% जोखिम ना ले, उस हिसाब से भी जाएं और जहाँ के उनको 8 से 10% का रिटर्न मिल सकता है, उसके लिए उन्हें कम से कम 27 से 30,000 के आसपास हर महीना बचत करनी पड़ेगी अभी, ताकि जब तक कि वो अपनी 50 साल की उम्र तक पहुंच जाए तब तक उनके लिए ये कॉर्पोरेट, ये 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 27 से 30,000 रुपए बचाना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लेकिन लिए, ये सोच के इनको बचाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको इतने लंबे अरसे तक अपना रिटायरमेंट चलाना है। कार्तिक, एक और सवाल लेते हैं। फोन लाइन पर रायगंज से है मोनोजीत दत्ता हमारे साथ। दत्ता साहब, बहुत बहुत नमस्कार। बताइए क्या सवाल है आपका आज का। आप जरा टीवी बंद कर दीजिए प्लीज। अच्छा, टीवी बंद करें। मेरा ये सवाल है जी। अच्छा, अच्छा, मेरा ये सवाल है जी। 2,25,000 के नियर अबाउट हम ईयरली जमा सैलरी है हमारी जी, और 5,000 रुपया हम पर मंथ जमा करते हैं EPF जी, और 6 साल करीब नौकरी हमारी है। कौन सा बेस्ट पॉलिसी होगा जिसमें सब हमको ये पेंशन मिलेगा, क्या निवेश कर सकते हैं, कैसा बढ़िया कौन सा होगा। राइट, चलिए कार्तिक बताइए। अच्छा, इसके लिए कहाँ पे हम निवेश करें उसके पहले थोड़ा सा हिसाब देखना पड़ेगा। उन्हें अगर ये करना है, अगर 12,000 की उनको पेंशन चाहिए, तो मेरे ख्याल से उनके लिए करीब करीब उनके पास 21 लाख रुपया जमा होना चाहिए। जिस नीति से वो 5,000 कर रहे हैं उस नीति से अगर चलते जाए तो उनके पास करीब करीब 9 लाख जितना पैसा बन जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि अभी उनके पास 10 या 11 लाख हैं या नहीं। अगर हैं तो उनकी नीति ठीक है और वो PPF वगैरह में निवेश कर सकते हैं। अगर नहीं है उनके पास, तो जो उनके पास PPF में अभी है उन्हें वहां से विड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि टैक्स लगेगा, और उसको फिर वो उस तरह से निवेश करे जिसमें उनको ज्यादा रिटर्न मिलता रहे, और वैसी नीति अपनाने से उनको अपना रिटायरमेंट हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आ जाने के लिए। आइए बताएं आपको कि आज के सवाल का क्या नतीजा है। हमने आपसे पूछा था क्या आप रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों पर निर्भर रहेंगे। देखिए रुझान क्या आ रहे हैं। 25% कहते हैं हाँ, लेकिन 75% कहते हैं नहीं। तो ये चीज तो बहुत ही साफ है कि लोग ये नहीं मानते कि वो अपने बच्चों पर निर्भर रहेंगे ज्यादा, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट के लिए प्लान करना, ये भी एक जरूरी मुद्दा अब बन चुका है। कैसे कमाए कैसे बचाएं में आज बस इतना ही। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अपने सवाल